हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अभी अपना लेसन 1 कंप्लीट कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और इसी प्रकार हम धीरे धीरे अपना ये लेसन 1 कंप्लीट कर लेंगे और अगले वीडियो में हम इस लेसन के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमने पिछले वीडियो में कौन से पैराग्राफ तक एमसीक्यू क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल ऑन माई ओन, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, यहाँ तक इस पैराग्राफ तक हमने एमसीक्यू क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था कि यहाँ तक किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका आंसर हम कैसे देंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कौन से पैराग्राफ से, आई शॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, यहाँ से लेके और बिल्कुल लास्ट तक, कहाँ तक, यहाँ तक हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, यहाँ तक हमारा ये लेसन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और हम इस पैराग्राफ के अंदर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उनको हम रीड करेंगे और उनका आंसर कैसे देना है ये हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 8 रहेंगे और कुछ शार्ट क्वेश्चन यानी कि 5 शार्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ से किस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज अवाज एज व्हेन शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू लर्न द अल्फाबेट। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और अपने पैराग्राफ में हमने रीडिंग करते हुए पढ़ा भी था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अब्बा की एज कितनी थी, एज के बारे में पूछा गया है कि जब उन्होंने पढ़ने की इच्छा अपनी व्यक्त की और अंदर से सोचा कि मैं भी इंडिपेंडेंट बनूं तो उस समय उनकी एज क्या थी। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन देके बताया गया है और हमसे सही ऑप्शन के पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 62 ईयर्स, यही सही एज है उनकी और ऑप्शन नंबर ए सही है। और बाकी सब ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 60 दिया है, इसमें 65 दिया है और इसमें 50 दिया है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सही हो जाएगा। सॉरी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू अव्वा व्हाट कैन ए डिटरमाइंड पर्सन ओवरकम फॉर ए गुड कॉज। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अव्वा का क्या मानना था, उनके अनुसार जो एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति है, डिटरमाइंड पर्सन है, वो किस प्रकार की चीज से बाहर आ सकता है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है और अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एनी ऑब्स्टेकल, ठीक है, चलो ये कंसीडर करते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं, और किस चीज से बाहर आ सकता है, किस चीज को ओवरकम कर सकता है, कौन? जो डिटरमाइंड पर्सन है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऐसा पर्सन, डिटरमाइंड पर्सन, जो किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है, डिटरमाइंड रहता है कि हाँ मुझे ये काम इस समय तक, इस डेडलाइन तक करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दिए है। तो किस चीज से, ओल्ड एज ओनली, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाउस होल्ड वर्क, इससे भी बाहर नहीं आ सकता। और क्या, लैक ऑफ बुक्स, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है ये सही है, एनी ऑब्स्टिकल्स, यानी किसी भी प्रकार की बाधाओं से वो बाहर आ सकता है। कौन? जो व्यक्ति, जो पर्सन डिटरमाइंड होगा किस चीज के लिए, अपने काम के लिए, वो किसी भी प्रकार की बाधाओं से लड़ सकता है और अपने काम को पूरा कर सकता है। और यदि वो समर्पित है तो सभी प्रकार की बाधाओं से वो बाहर आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों क्वेश्चन देखे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में, इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट नॉवेल डिड द नरेटर सीक्रेटली बाई फॉर हर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग दशहरा। अब इसमें हमसे पूछा गया है नरेटर, जो कि नरेटर मीन्स क्या होता है, जो कहानी सुना रहा है। नरेटर मीन्स क्या है, जो कहानी सुना रहा है, जो स्टोरी पूरी बता रहा है और सभी बातें उन्होंने डिस्कस की हैं। उन्होंने एक गुप्त रूप से यानी कि सीक्रेटली एक मैगजीन को छुपा लिया, एक नॉवेल को छुपा लिया, किसके लिए? अपनी ग्रैंड मदर को देने के लिए। तो उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है हमसे। तो उसका नाम हमने अपने पैराग्राफ को रीडिंग करते समय, लेसन को रीडिंग करते समय पढ़ा था, क्या नाम था? काशी यात्रे। तो वो जो ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए में ग्रामा यात्रे,
तो ये ऑप्शन गलत है। बी में दिया है इसका राइट आंसर काशी यात्रे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है यहाँ पे आवाज स्टोरी, ये भी नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी में दिया है त्रिवेणी कथा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस टाइप का कोई भी नाम हमारे पैसेज में नहीं आया था रीडिंग करते समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी काशी यात्रे, जो कि ऑथर ने, नरेटर ने दशहरा में गिफ्ट देने के लिए, उनको अपनी ग्रैंड मदर को गिफ्ट देने के लिए लिया था। और क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को, सॉरी ग्रैंड मदर को हाथ बढ़ाने के लिए उन्होंने इसको दिया था, ताकि क्योंकि वो पढ़ना पूरी तरह से सीख गई थी। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को वो गिफ्ट किया था, क्योंकि वो पूरी तरह से पढ़ना सीख गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट अनयूजुअल gesture डिड ग्रैंड मदर डू एट द पूजा प्लेस? जो नरेटर की ग्रैंड मदर है, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था, अनयूजुअल gesture दिया था, जो ऐसी हरकत की थी जो कि बड़े लोग नहीं करते हैं यूजुअली। वो उन्होंने ऐसा क्या काम किया था पूजा करते समय, तो उन्होंने क्या किया था ये देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सी सैंग ए ट्रेडिशनल सॉन्ग, तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार का गाना नहीं गाया था, कोई भी सॉन्ग नहीं गाया था। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है सी गेव ए स्पीच, क्या उन्होंने कोई स्पीच दी थी, कोई लेक्चर दिया था, ऐसा भी नहीं है। अगला है सी बेंट डाउन एंड टच हर ग्रैंड डॉटर्स फीट, ये ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि वो मानती थी कि उनकी ग्रैंड डॉटर ने उनको पढ़ना सिखाया है, इसलिए वो उनकी गुरु हैं, और उन्होंने झुककर उनको सम्मान देने के लिए उनके पैर छुए थे, किसके, ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है, सी आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू स्टडी, ऐसा नहीं है, उनको अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं थी, अतिरिक्त टाइम या मोर टाइम उन्होंने नहीं लिया था। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, व्हाई डिड ग्रैंड मदर टच्ड हर ग्रैंड डॉटर्स फीट डिस्पाइट बीइंग एन एल्डर? जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी ग्रैंड डॉटर से तो उम्र में बड़ी थी, तो ऐसा क्यों उन्होंने किया कि उनके पैर छुए, उन्होंने दादी ने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर क्यों छुए, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, बावजूद इसके कि वो बड़ी थी उम्र में। तो देखते हैं, बिकॉज ऑफ दशहरा रिचुअल, ऐसा नहीं है कि दशहरा का रिचुअल है, कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं है कि वो दशहरा की वजह से पैर छुए हों, ठीक है। अगला क्या है, टू शो रिस्पेक्ट टू हर एज ए टीचर, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की, सम्मान देने की कोशिश की, किसको, अपनी ग्रैंड डॉटर को। क्यों, क्योंकि वो उसको अपना गुरु समझती थी, गुरु मानती थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टू शो रिस्पेक्ट टू हर एज ए टीचर। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। क्यों, क्योंकि वो माफी मांगना चाहती थी किसी चीज के लिए, क्या ग्रैंड मदर किसी चीज के लिए माफी मांग रही थी, तो ऐसा नहीं है कि वो फॉरगिवनेस मांग रही हो, ठीक है। अगले ऑप्शन में क्या कहा गया है, डी में, बिकॉज ही वॉज हर फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड, क्योंकि वो उनकी फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड थी, तो ये भी नहीं है। इस प्रकार से बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर बी सही है, टू शो रिस्पेक्ट टू हर एज ए टीचर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया है, हाउ डिड नरेटर नो दैट हर स्टूडेंट हैड पास्ड हर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स? अब ये लाइन हमारे, ये वर्ड हमारे पैराग्राफ में बिल्कुल लास्ट में आए हैं कि नरेटर को या अथरेस को पता चल गया था कि उनकी जो स्टूडेंट है यानी ग्रैंड मदर, उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी अपने अल्फ़ाबेट को सीखने के लिए, कर्नल लैंग्वेज को सीखने के लिए, ताकि वो कोई भी मैगजीन, न्यूज़पेपर या नॉवेल को अपने आप पढ़ सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें और किसी से उनको हेल्प ना लेनी पड़े। तो ये उन्हें कैसे पता चला था, ये उनको कैसे पता चला था, यही हमको बताना है। सी स्कोर टॉप मार्क्स, ऐसा नहीं है कि उन्होंने टॉप मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा अंक किसी में ले आई हो, उनको हाईएस्ट नंबर मिले हों, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्या है, क्या उन्होंने किया था, सी इमीडिएटली। अब ये स्पेलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली मतलब तुरंत, शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी। सी इमीडिएटली रीड द टाइटल काशी यात्रे
एंड पब्लिशर्स नेम। अब यहाँ पे सी वर्ड किसके लिए आया? सी वर्ड आया है उनकी ग्रैंड मदर के लिए, ठीक है। और इमीडिएटली की स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करेंगे ताकि हम आंसर राइटिंग में इसको जल्दबाजी में गलत ना करें। तो इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं क्या है। IMMEDIATELY, इमीडिएटली में तुरंत, शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी। क्या किया उन्होंने? काशी यात्रा जो टाइटल पढ़ा था उस पर उसको पढ़ा, रीड किया और पब्लिशर का नाम भी पढ़ लिया उन्होंने। तो इस प्रकार से उनको पता चला था कि हर स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, इसीलिए उन्होंने ये वर्ड्स बिल्कुल लास्ट में, हमारे लेसन के बिल्कुल लास्ट में ये वर्ड्स कहे हैं जो कि डायरेक्टली बुक में लिखे हुए हैं। और इसके अलावा क्या ऑप्शन दिया गया है? सी रिसाइटेड द होल नॉवेल फ्रॉम मेमोरी। क्या उन्होंने अपना वो जो नावल था उसको रिसाइट कर लिया था, पूरी तरह से याद कर लिया था? ऐसा नहीं है। और फिर अगला ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है सी स्टार्टेड टीचिंग अदर विलेजर्स। क्या उन्होंने उस नावल को लेके, जो उन्होंने गिफ्ट दिया था, उसको लेके अपने गांव में दूसरे बच्चों को या दूसरे लोगों को पढ़ाने लगी थी उनकी ग्रैंड मदर? ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। उन्होंने तुरंत इमीडिएटली काशी यात्रा जो टाइटल लिखा था उस पर वो पढ़ा और पब्लिशर का नाम भी पढ़ा। इस प्रकार से नरेटर को, ऑथरस को, सुधा मूर्ति को ये पता चला कि हाँ, अब उनकी जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी टाइटल को या किसी भी नॉवेल को, मैगजीन को या न्यूज़पेपर को आसानी से पढ़ सकती हैं और उनको अब कोई भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, अब वो इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से हमने 6 MCQ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया इस वीडियो में और इस प्रकार से यहाँ पे हमने अपने लास्ट पैराग्राफ तक जो भी MCQ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे उनको कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं कुछ 60 क्वेश्चंस की। हमने जो अभी पैराग्राफ बताया कि यहाँ से लेके कि आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक ही हैड पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, यहाँ तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं और उनका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? व्हाई डिड द नरेटर इनिशियली मेक फन ऑफ हर ग्रैंडमदर्स डिसीजन टू लर्न रीडिंग। जो नरेटर है, नरेटर कौन है? सुधा मूर्ति, ठीक है। उन्होंने इनिशियली मतलब शुरुआत में उनका मजाक क्यों उड़ाया? किसका? अपनी ग्रैंड मदर के डिसीजन का। कौन से डिसीजन का? टू लर्न रीडिंग, कि उन्होंने डिसाइड किया था उनकी ग्रैंड मदर ने कि मुझे भी पढ़ना सीखना है और किस प्रकार से पढ़ा जाता है मैं सीख जाऊं ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूं, किसी की हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे? उन्होंने शुरुआत में ऐसा क्यों सोचा, क्यों फन किया उन्होंने, क्यों मजाक बनाया? तो क्या लिखेंगे आंसर हम? द नरेटर मेड फन ऑफ हर ग्रैंड मदर बिकॉज। अब देखिए यहाँ पे हमने बिकॉज को ऐड कर दिया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? वाई वाला है, इसलिए हम यहाँ पे बिकॉज को लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बिकॉज। अब कौन कौन से रीजन है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे आंसर राइटिंग करते समय। हमने पैराग्राफ को पढ़ते समय, लेसन पढ़ते समय क्या क्या पढ़ा था कि उन्होंने क्यों सोचा, क्यों उनका फन किया या मजाक बनाया? क्योंकि उनको लगता था नरेटर को कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो 62 ईयर्स की हो गई हैं, उनके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गए, रिंकल पड़ गए हैं, उनके बाल जो हैं वो कैसे हो गए? सफेद हो गए और वो सारा दिन किचन में काम करती रहती है। तो ये सभी चीजें उन्होंने सोची, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। शी वॉज 62 ईयर ओल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉमा लगा के क्या लिखेंगे? हैड ग्रे हेयर। और उसके बाद में रिंकल्ड हैंड। रिंकल्ड हैंड मींस क्या होता है? झुर्रीदार हाथ, जो हाथों में झुर्रियां जैसी पड़ जाती हैं, तो वहां पे हमने उस वर्ड के लिए क्या लिखा है? रिंकल्ड हैंड्स। और वोर स्पेक्टिकल्स, वो क्या पहनती थी? चश्मा भी पहनती थी। और क्या करती थी? एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम वर्किंग इन द किचन, और उनका ज्यादातर समय किचन में खाना बनाने में ही व्यतीत हो जाता था, खाना बनाने में ही लग जाता था। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे कि कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से उनको लगा कि मेरी ग्रैंड मदर पढ़ना नहीं सीख पाएंगी, या उन्होंने कुछ देर के लिए इसको एक मजाक समझा, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी बातें थी, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट डिड ग्रैंड मदर स्टेट अबाउट लर्निंग एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ग्रैंड मदर ने लर्निंग
यानी पढ़ना सीखने के लिए और बाधाओं से आगे बढ़ने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए, उन पे विजय पाने के लिए उनका क्या विचार था, तो वो हमको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। द ग्रैंड मदर स्टेटेड दैट फॉर ए गुड कॉज, ग्रैंड मदर का क्या मानना था या उनका क्या कहना था कि एक अच्छे काम के लिए, इसके लिए हमने क्या वर्ड लिखा है, फॉर ए गुड कॉज, ठीक है। उसके बाद में कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे, इफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्पित है अपने काम के लिए, तो क्या होगा, दे कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, वो किसी भी प्रकार की बाधाओं पर विजय पा सकता है, ओवरकम कर सकता है। और किस बात पे जोर दिया, एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग मीन्स क्या होता है, जोर देना, इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है और आंसर राइटिंग करते समय हमें इसकी स्पेलिंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। क्या स्पेलिंग है इसकी, EMPHASIZING, तो इस प्रकार से हम इस स्पेलिंग को भी ध्यान रखेंगे। एम्फेसाइजिंग, इसका मतलब क्या होता है, जोर देना। उन्होंने किस बात पे जोर दिया है या उनका क्या मानना था, दैट देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग, उनका मानना था और उन्होंने इस बात को अपनी ग्रैंड डॉटर से भी शेयर किया था, कहा था कि सीखने के लिए या पढ़ने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, कोई भी एज की बाउंड्री नहीं होती है, इस बात पे उन्होंने एम्फेसाइज किया था, जोर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि उनका क्या स्टेटमेंट था किसी भी चीज को सीखने के लेकर और बाधाओं को दूर करने के लिए, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, इसको लेकर उनकी ग्रैंड डॉटर के क्या विचार थे, वो हम इस क्वेश्चन में इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट अनयूजुअल एक्ट डिड द ग्रैंड मदर परफॉर्म आफ्टर गिविंग द फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट, जब दशहरा का टाइम आया उन्होंने अपनी जो ग्रैंड डॉटर थी उसको एक गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट दिया, फ्रॉक मटेरियल। और उसके बाद में उन्होंने ऐसी कौन सी अनयूजुअल चीज की जो लोग, बड़े लोग नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने झुककर, बेंट डाउन होकर क्या किया था, टच्ड हर फीट, हर किसके लिए यहाँ पे हमने ऐड किया है, नरेटर के लिए, यानी उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए उनके झुक के पैर छुए थे और उनको फ्रॉक मटेरियल जो है वो गिफ्ट दिया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने उनको पढ़ना सिखाया था, तो वो ग्रैंड मदर जो थी वो अपनी ग्रैंड डॉटर को क्या मानती थी, गुरु मानती थी, इसलिए उनका रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने पैर छुए थे। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। She did something unusual by bending down, क्या लिखेंगे, by bending down and touching her young granddaughter's feet, उन्होंने झुककर अपनी यंग ग्रैंड डॉटर के पैर छुए और क्या किया, कॉमा लगा के और लिखेंगे, which went against ट्रेडिशनल कस्टम, जो ट्रेडिशनल कस्टम थे, प्रथा थी, उसके ये विरुद्ध जाता है कि बड़े लोग छोटे लोगों के पैर छुए। where elders never touch the feet of youngsters, जो पहले की प्रथा थी उसमें ये था कि जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों के पैर नहीं छूते हैं, तो ये इसके अगेंस्ट जाता है, वही हमने यहाँ पे लिखा है, which went against traditional customs where elder never touch the feet of youngsters, वही हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर जस्टिफाई टचिंग द फीट ऑफ हर यंग डॉटर, जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने जब पैर छुए अपनी ग्रैंड डॉटर के, तो इसका अपोज किया किसने, नरेटर ने, ग्रैंड डॉटर ने, कि नहीं आप मेरे पैर मत छुइए, ये तो गलत है। तो उसको उन्होंने, ग्रैंड मदर ने जस्टिफाई कैसे किया गया, जस्टिफाई कैसे किया, उसका क्या आंसर दिया उन्होंने, वही हमको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर जस्टिफाई टचिंग द फीट ऑफ हर यंग ग्रैंड डॉटर, इसको कैसे उन्होंने न्याय संगत बताया, कैसे जस्टिफाई किया, कैसे ये बताया कि मेरा पैर छूना सही है। तो इसके लिए क्या आंसर लिख देंगे, आइए देखते हैं। She explained that she was touching the feet of devoted teacher, उनका क्या मानना था, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि मैं एक डिवोटेड टीचर के पैर छू रही हूँ। डिवोटेड टीचर मीन्स ऐसा गुरु, ऐसा शिक्षक जो अपने काम के लिए समर्पित होता है, अपने पढ़ाने के लिए, अपने शिष्य के प्रति। तो डिवोटेड टीचर यहाँ पे इसलिए ये वर्ड यूज हुआ है, डिवोटेड टीचर। तो उनका मानना था कि उनकी ग्रैंड डॉटर ने उनको बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाया
जिसकी वजह से वो पढ़ना सीख गई और इंडिपेंडेंट हो गई। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने डिवोटेड टीचर के पैर छू रही हूँ। Who taught her with so much affection, जो जो उन्होंने क्या किया, इतना मेहनत से, इतना अफेक्शन से, इतने लगन से, श्रद्धा से उनको पढ़ाया। और क्या किया, मेकिंग हर इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल ऑफ रीडिंग, जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बन गई और कैपेबल हो गई किस चीज के लिए, रीडिंग करने के लिए। कैपेबल ऑफ रीडिंग कॉन्फिडेंटली, कैसे, कॉन्फिडेंटली वो अब विश्वास के साथ में पढ़ सकती थी, रेदर देन जस्ट हर ग्रैंड डॉटर, और वो अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसकी तरह, ऐसा नहीं है कि वो वैसा नहीं पढ़ पाए, उसकी तरह ही अच्छे तरीके से पढ़ सकती थी और सभी चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकती थी, इसलिए वो इंडिपेंडेंट भी हो गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ डिड द नरेटर नो दैट हर ग्रैंड मदर हैड पास्ड हर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। अब देखिए ये वर्ड बार बार आ रहा है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी और हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। क्या, फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स, बार बार ये वर्ड आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि नरेटर को कैसे पता चला कि उनकी ग्रैंड मदर ने अपना एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर लिया है, फ्लाइंग कलर के साथ पास कर लिया है। अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना रीडिंग का काम, लर्निंग का काम वो स्वयं से कर सकती हैं। तो उनको कैसे पता चला, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। हाउ डिड द नरेटर नो दैट हर ग्रैंड मदर हैड पास्ड हर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। तो आइए देखते हैं कैसे पता चला उनको। When presented with the novel काशी यात्रे, जब उन्होंने उनको नॉवेल दी काशी यात्रे, तब क्या किया ग्रैंड मदर ने, द ग्रैंड मदर इमीडिएटली। अब देखिए यहाँ पे इमीडिएटली वर्ड फिर से आ गया। इमीडिएटली मीन्स क्या होता है, तुरंत, शीघ्रता से, तत्काल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तुरंत, शीघ्रता से या तत्काल। तो इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। ओपन इट, उन्होंने तुरंत इसको ओपन किया। और क्या किया, रीड द टाइटल, उन्होंने टाइटल पढ़ा, जो टाइटल लिखा था काशी यात्रा, ये किसने पढ़ा, उनकी ग्रैंड मदर ने। ठीक है, और उन्होंने क्या पढ़ा, ऑथर का नाम भी पढ़ा, ऑथर्स ने। उसके अलावा क्या पढ़ा, एंड पब्लिशर्स डिटेल, और पब्लिशर की डिटेल पढ़ी, और वो भी कैसे, करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ी, कोई भी गलती नहीं की। विदाउट एनी असिस्टेंट, कैसे, बिना किसी मदद के, बिना किसी सहायता के। असिस्टेंस मीन्स क्या होता है, सहायता के। ठीक है, और विदाउट लगाए तो क्या हो जाएगा, विदाउट एनी असिस्टेंट मीन्स बिना किसी की सहायता के उन्होंने खुद पढ़ी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे और इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो किस इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि नरेटर को कैसे पता चला कि उनकी ग्रैंड मदर फ्लाइंग कलर के साथ में पास हो गई है, तो ये सभी पॉइंट हम उसमें लिख देंगे। क्या क्या, जब उन्होंने काशी यात्रा उनको प्रोवाइड किया तो उन्होंने ऑथर का नाम और जो टाइटल पढ़ा था वो पब्लिशर का नाम, ये सभी चीज़ें विदाउट एनी असिस्टेंट, बिना किसी की मदद के, और बहुत ही सही तरीके से, एकदम करेक्ट तरीके से उन्होंने पढ़ ली। तो उनको पता चल गया कि हाँ, अब मेरी जो स्टूडेंट हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो फ्लाइंग कलर के साथ में पास हो गई हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और हमने ये भी देखा कि उनका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन, और इस प्रकार से हमारा ये लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक बनाए हुए सभी वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें हमने मीनिंग, पैराग्राफ, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन सभी चीज़ें समझ में आ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।